चलिए, तो बच्चों हम पाठ कर रहे हैं अपना पाठ 3 विद्युत धारा, विद्युत या विद्युत धारा। तो इस पाठ में हमने अभी तक देखा है कि विभव किसे कहते हैं। तो विद्युत आवेश का प्रवाह विद्युत स्तर पर निर्भर करता है, उस विद्युत स्तर को विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमने देखा विभवांतर किसे कहते हैं। तो विद्युत परिपथ में यदि सेल लगाया जाए तो सेल के दोनों सिरे अर्थात ऋणाग्र सिरा और धनाग्र सिरा दोनों के विभवों में अंतर उत्पन्न होता है और इसी अंतर को विभवांतर कहते हैं। इस विभवांतर को नापने के लिए V बराबर W/Q अर्थात इस आवेश को पॉइंट A से पॉइंट B तक ले जाने में जितना कार्य किया गया उस कार्य को आवेश के साथ यदि अनुपात में देखा जाए तो वह अनुपात इस विभवांतर के बराबर होता है। विभवांतर को नापने के लिए वोल्ट नामक इकाई का उपयोग करते हैं। ठीक है। तो एक कूलॉम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य होगा उसका अनुपात 1 वोल्ट विभवांतर के बराबर होता है। उसके बाद हमने आगे पढ़ा मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी चालक में उसके बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन केंद्र से परमाणु के केंद्रीय बल से बहुत कम क्षीण बल से आबद्ध रहते हैं, है ना। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जब परिपथ में विभवांतर पैदा किया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं और एक गतिशील इलेक्ट्रॉन के कारण हमें विद्युत धारा प्राप्त होती है। तो विद्युत धारा की परिभाषा है कि चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को नापने के लिए हम इकाई समय में जो आवेश प्रवाहित होता है उसके अनुपात को हम विद्युत धारा अर्थात I कहते हैं। ठीक है। तो I बराबर है Q/T। इकाई समय में प्रवाहित होने वाला आवेश यदि 1 कूलॉम के बराबर है तो बहने वाली धारा 1 एम्पियर के बराबर होती है। धारा को नापने के लिए एम्पियर शब्द का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था एम्पियर। तो उस एम्पियर के नाम पर से उन एम्पियर के नाम से ही उनको सम्मानित करने के लिए विद्युत धारा की इकाई को एम्पियर रखा गया। ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम आवेश होता है। उसके बाद है आए हम ओम के नियम पर। तो ओम का नियम क्या है कि चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे। भौतिक अवस्था मतलब भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे। भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे मतलब चालक की लंबाई, उसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उसका तापमान, है ना, मतलब विद्युत प्रवाहित करने पर उसके तापमान में बदलाव ना आए, उसका द्रव्य आदि ये सब अपरिवर्तित रहे तो चालक में से बहने वाली विद्युत धारा अर्थात I उस चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होती है। बीच के विभवांतर अर्थात V के समानुपाती होती है।
अर्थात I समानुपाती V। इस समानुपात की निशानी को हटाने के लिए हम एक स्थिरांक का उपयोग करेंगे। ये स्थिरांक है R, तो I R समानुपाती V, तो I R बराबर V, तो R बराबर V बटे I। ठीक है, इस R को यानी कि प्रतिरोध को और इस प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है, क्योंकि जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने इस अनुपात के बारे में बताया था, तो उनको सम्मानित करने के लिए इसको ओम में मापा जाता है और इसको नापने के लिए इस तरह की निशानी का प्रयोग किया जाता है। तो यदि हम 1 ओम प्रतिरोध की परिभाषा देना चाहें तो चालक के दोनों सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर प्रयुक्त करने पर यदि चालक में से 1 एम्पीयर जितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती हो तो चालक के प्रतिरोध को 1 ओम कहते हैं। ठीक है, तो ओम का नियम है कि चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो चालक में से बहने वाली विद्युत धारा I उस चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होती है। यह नियम सर जॉर्ज साइमन ओम ने बताया था। उनको सम्मानित करने के लिए इस नियम को ओम का नियम कहते हैं। I समानुपाती V के इस समानुपाती की निशानी को हटाने के लिए हम एक स्थिरांक R, जिसको प्रतिरोध कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं, का उपयोग करते हैं। तो I R बराबर V, तो R बराबर V बटा I। तो 1 ओम प्रतिरोध क्या हुआ, तो चालक के दोनों सिरों पर यदि 1 वोल्ट विभवांतर प्रयुक्त करने पर 1 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक में उत्पन्न प्रतिरोध 1 ओम के बराबर होगा। अब ये चालक का प्रतिरोध क्या है, इसको समझने के लिए हम ये समझें कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते रहते हैं और चालक के दोनों सिरों पर विभवांतर प्रयुक्त करने पर ये इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव वाले सिरे की तरफ जाने लगते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण विद्युत धारा निर्मित होती है, परंतु गतिशील इलेक्ट्रॉन उनके मार्ग में आने वाले परमाणु या आयनों से टकराते हैं। इस टकराहट के कारण रुकावट उत्पन्न होती है और इस रुकावट को ही प्रतिरोध कहते हैं और इस रुकावट को ही क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध। ठीक है, अब ये चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो चालक का प्रतिरोध चालक के द्रव्य, चालक की लंबाई और उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अर्थात यदि चालक का प्रतिरोध R है तो R समानुपाती L के होगा और यदि R समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती भी कह सकते हैं A के होगा। यानी कि यदि लंबाई बढ़ाई जाए तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, परंतु यदि हम किसी तार का क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध कम होता है। तो इन दोनों को ही मिलाकर R समानुपाती L बटा A ऐसा लिखा जा सकता है कि लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, परंतु यदि उसका क्षेत्रफल बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध कम होता है। यदि कम किया जाए तो बढ़ेगा और यदि इसको ज़्यादा किया जाए तो ये घटता है, प्रतिरोध कम होता है। तो यहाँ पर से इस समानुपाती की निशानी को हटाने के लिए हम एक साइन R बराबर प्रतिरोधकता L बटे A इस साइन का उपयोग करते हैं। ये एक स्थिरांक है, इस स्थिरांक को ओम मीटर में मापा जाता है, अर्थात ये प्रतिरोधकता बराबर R गुणा A बटा L। ठीक है, R किस में मापा जाता है, तो ओम में। A किस में मापा जाता है, क्षेत्रफल किस में मापा जाता है, तो मीटर के स्क्वायर में।
और ये किस में मापी जाती है लंबाई? मीटर में। तो मीटर से इस मीटर का हम बार काट देते हैं, तो ये इस प्रतिरोधकता की इकाई आई हमारे पास ओम मीटर, ओम मीटर। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं प्रतिरोधकता। अब जिस पदार्थ की प्रतिरोधकता जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही विद्युत का कुचालक होगा। जैसे यहाँ देखिए तांबे की प्रतिरोधकता है 1.7 गुणा 10 की घात माइनस 8 ओम मीटर। नाइक्रोम की है 1.1 गुणा 10 की घात माइनस 6 ओम मीटर। और हीरे की है 1.6 इंटू 10⁻13 से लेकर 10 की घात 18 ओम मीटर तक। तो हीरा जो है वो विद्युत का कुचालक है, जबकि ये सारी राशि ये जो दोनों जो हैं ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम अपना हाँ हम बात कर रहे हैं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की। अच्छा, तो क्षेत्रफल जो है इसका सूत्र होता है, अधिकतकांश तार सभी गोल होते हैं, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम पाई आर स्क्वायर इसका उपयोग करते हैं। तो जिस तार का त्रिज्या ज़्यादा होगी, है ना, त्रिज्या ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिक ही वो मोटा होगा तार, तो ज़्यादा मोटा तार तो प्रतिरोधकता कम होगी। ठीक है, और लंबाई ज़्यादा तो प्रतिरोधकता भी ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार यहाँ पर प्रतिरोधकता समानुपात का स्थिरांक है। इस स्थिरांक को चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। एसआई प्रणाली में प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर है। प्रतिरोधकता पदार्थ का विशेषतापूर्ण गुणधर्म होने के कारण विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, चलिए।